तो गुरुजी, मैं अभी बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बड़े और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि अभी हालांकि पाकिस्तान ने जो दहशत फैलाई है भारत में। आपका पहलगाम में भी जो हमारे लोग मारे गए, इनोसेंट लोग जो मारे गए, उस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने अपने रातों रात ड्रोन भेजे। वो तो हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने सारे मिसाइल्स को, ड्रोन्स को धराशायी कर दिया जी, उसने उसको फेल कर दिया। हमारा एयर डिफेंस जो है, हमारा एयर डिफेंस जो है, बहुत उसने बहुत सशक्त है और हमें अपनी आर्मी में बहुत गर्व है। पर जब हम बॉर्डर वाले एरिया में रहते हैं, जम्मू हो गया आपका, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इवन पंजाब की बात मैं करता हूँ, जी, तो वहाँ पर लोगों के मन में भय है जी, कि हमें कुछ ना हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आतंकवादी कब हमला कर दे, सुबह शाम दिन रात, उसका कोई टाइम नहीं है और वो तुले हुए हैं हमारे पास हमला करने में। तो इसका कुछ होगा भय मिटाने का, या फिर जो पॉजिटिव ला जाए इंसान को, पॉजिटिव वाइब, कुछ नाम उपचार करके अगर इसका कुछ समाधान होगा कि लोग इस भय से मुक्त हो जाए बहुत और ये अच्छा असरदायक हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। और मेरे पास रात दिन अनेक फ़ोन ऐसे आ रहे हैं कि गुरुजी अचानक रात में कोई आकर बम गिरता है, उसका छर्रा गिरता है। आवाज़ आ रही है, लोगों हाँ, को दिख रहा है। तो इससे बचने का बिल्कुल है। नाम उपचार किसका नहीं है, सबको। इसमें एक नाम हमारे गोपाल सहस्त्र नाम में, विष्णु सहस्त्र नाम में, राम सहस्त्र नाम, नारायण सहस्त्र नाम, हमारे यहाँ तो उस भगवान के लाखों नाम है और उनमें सब में भगवान की मैंने संपूर्ण शक्ति। तो एक नाम है संकटे मधुसूदन चक्र गदाधराय नमः। चक्र गदाधर यानी भगवान हाथ में चक्र और गदा लिए आपकी रक्षा करें। और नारायण कवच में भी 33वें श्लोक में और 34वें श्लोक में इसका वर्णन है। तेनैव सत्यमारेण सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्वे स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगो। सदा सर्वत्र सभी प्रकार से मैं तेरी रक्षा करने के लिए हाथ में चक्र लेकर उपस्थित रहता हूँ, पर तू मेरी शरण ले ले। तो यदि कोई संकटे मधुसूदनाय नमः, संकटे मधुसूदनाय नमः, आपन्नार्थ प्रशमनाय नमः, ये भी एक भगवान का नाम है ना। तो निश्चित रूप से भगवान के इन नामों का यदि कोई चक्र गदाधराय नमः, यदि आप दिन में हो रात में हो, केवल चलते फिरते आप इस नाम का आश्रय लो, तो निश्चित रूप से वो चाहे बम चल दिया हो, उसको अपना डेस्टिनेशन बदलना पड़ेगा, पर आपका बालवा का नहीं हो सकता, क्योंकि अंतर बहिर भगवान नारसिंह। 34वें श्लोक में कह रहे भगवान नरसिंह भगवान नरसिंह भगवान अब भीतर भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, उधर भी, सर्वत्र रक्षा करते हैं। ऐसा नारायण कवच में, ये भगवान की वाणी है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये नारायण कवच के 34वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में। तो इसलिए हमारे यहाँ नाम उपचार है और उस नामोपचार को मैं रात दिन इसी चरण पीठ में बैठकर प्रदान करता हूँ। बस बदले में थोड़ी फीस जरूर लेता हूँ और वो फीस है 540 महामंत्र, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो ये जो 540 है, ये 540 ही हम क्यों करते हैं? इसका भी कोई रीज़न है तो आप हाँ, इसका रीजन भी है। इसका एक छोटा सा रीजन है और उसका रीजन ये है कि पहले तो 540 में 5 माला होते हैं। हाँ 108 की एक माला, तो 108 × 5 = 540। और ये पूर्णांक है, आप 5 और 4 को जोड़ो तो 9 आता है। तो पूर्णांक का तात्पर्य है कि भैया पूर्ण भगवान का पूर्ण नाम लो तो तुम्हारा कार्य भी पूर्ण होगा। अरे वाह! तो आप 540 बार लिखवाते हैं बिल्कुल और उसके बाद में कि ये फीस है। जी, ये मेरी दक्षिणा है। दक्षिणा। और आप ऐसे कह सकते हो ये मेरी ब्लैंक के चेक है, क्योंकि मृत्यु तो सबको आनी है, एक दिन हमें भी जाना है। तो ये ब्लैंक के चेक मेरे खाते में इकट्ठा हो रहा है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे ठाकुर के दरबार में और वहाँ भुना लेंगे। वहाँ पर आपका अकाउंट सर कैशियर हो गए। तो आपके पास जैसे अभी हुई है वॉर, तो आपके पास लोगों के मैसेज आए होंगे? रात दिन आ रहे हैं अभी भी, और मैं सवेरे से लेकर रात के 11 बजे तक बता के थक जाता हूँ। सबको बताता हूँ कि ये नाम जपो, इसका ये नाम जपो, इसका ये नाम जपो। बस अंदर गुरुमुखी सुनने का फल है। देखो मैंने कहा ना कि गुरुमुखी नाम सुने। अब गुरुमुखी और बिना गुरुमुखी सुनने का अंतर क्या है? तो गुरुमुखी माने हो गया जैसे बारूद होता है ना, बारूद। हाँ जी, तो उस बारूद को आप हाथ में ले लो हाथ में ले लो। और हाथ में लेके लपेट के कहीं मारो तो फुस हो जाएगा, आवाज नहीं आएगी। लेकिन अगर उसी का बंदूक की नली में डाल के मारो तो धमाका लगेगा, टारगेट में लगेगा। टारगेट में लगेगा। तो गुरुमुखी माने हो गया बंदूक की नली, नली यानी लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। है ना। और बिना गुरुमुखी का तो वो फुस हो जाएगा। हाँ, फल तो मिलेगा, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन इम्पैक्ट नहीं पड़े। हाँ, अभिष्ट की प्राप्ति नहीं। हाँ ये